बहुत समय पहले की बात है। नानापुर नाम के एक गांव में एक परिवार काफी सालों से रह रहा था। इस परिवार में मोनू अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता था। मोनू खेती करके अपना घर चलाता और अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला भी करवा दिया था। मोनू की पत्नी का नाम रमा देवी था। रमा घर का सारा काम देखती थी और स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाती थी। मोनू के बेटे का नाम सुमित था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा होने के कारण हमेशा स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होता था। गांव में मोनू के बेटे को बहुत मानते थे, जिसके कारण मोनू में थोड़ा थोड़ा घमंड भी आने लगा था। कॉलेज में वह पढ़ने में कमजोर लड़कों का मजाक बनाता था। 2-3 सालों में उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। जब वह पढ़ाई पूरी करके आया तो गांव के लोगों ने उसको बहुत सारे फल और मिठाई भेंट की। वह मिठाई और फल पाकर बहुत खुश हो गया। उसने सबको धन्यवाद बोला और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसका दोस्त मिला जो पढ़ने में कमजोर था। सुमित ने अपने दोस्त से बात भी नहीं की और मुंह फेर के आगे चल दिया। यह देखकर उसका दोस्त बहुत हैरान हो गया। सुमित जब घर पहुंचा तो उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। उसकी माँ ने बहुत बढ़िया खाना बनाया और उसको खिलाया। सुमित भी अपने पसंद की चीजें खाकर बहुत खुश हो गया। खाना खाकर सब सोने चले गए। अगले दिन मोनू ने अपने बेटे को बोला, बेटा अब आगे क्या करना है? सुमित बोला, मुझे तो सरकारी नौकरी करनी है, इसके लिए मुझे तैयारी करनी है। वह बोला, मुझे शहर जाके तैयारी करनी है। उसके माता पिता मान गए। अगले दिन ही वो पढ़ने के लिए शहर को चल दिया। उसने एक इंस्टीट्यूट में दाखिला भी ले लिया। वह मन लगाकर तैयारी करने लगा। इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लड़कों से बात तक नहीं करता था। उसकी इस हरकत से सारे बच्चे हैरान थे। वह हमेशा सभी से आगे रहता था। इस वजह से वो ना किसी की मदद करता और ना ही किसी से बात करता था। कुछ दिनों के बाद सरकारी नौकरी के एग्जाम हुए। हैरानी तो तब हुई जब इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे पास हो गए, लेकिन सुमित पास नहीं हुआ। इस बात से सब लोग बहुत हैरान थे। सुमित को बहुत गुस्सा आया कि मेरे से कमजोर बच्चे पास हो गए और मैं ही पास नहीं हुआ। भगवान ने उसको ऐसा सबक सिखाने के लिए किया था ताकि वह सुधर जाए और उसके अंदर का घमंड भी खत्म हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। वह लोगों से और भी ज्यादा जलने लगा और घमंड भी कम नहीं हुआ। उसने काफी सालों तक पढ़ाई की और अंत में उसको भी सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी मिलने के बाद वह बहुत खुश हो गया। सबसे पहले वह घर आया और अपने माता पिता को यह बात बताई। उसके माता पिता बहुत खुश हो गए और उसको ढेर सारा प्यार दिया। उसने बताया कि अगले महीने ही उसको कंपनी में काम शुरू करना है। उसकी माँ ने शहर ले जाने के लिए खूब सारी खाने की चीजें बना कर दी। वह अगले दिन खुशी खुशी शहर को चल दिया। कंपनी की तरफ से ही उसको रहने के लिए घर भी मिल गया। वह सारा सामान लेकर घर के अंदर आ गया। घर उसको पसंद आया। अगले दिन से वो काम पर जाने लगा। काम करते उसको कुछ ही दिन हुए भी नहीं थे कि उसकी शिकायत आने लगी। सब लोगों ने शिकायत की थी वह किसी से भी ठीक से बात नहीं करता है। कंपनी के मालिक ने भी उसको एक मौका देकर छोड़ दिया। वह सारे लोगों से जलने लगा और उसके अंदर बदले की भावना आ गई। वह मुंह पर तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन सबकी पीठ पीछे बुराई करने लगा। दिन ब दिन उसका घमंड भी बढ़ रहा था, क्योंकि कंपनी के मालिक ने उसके काम की तारीफ जो कर दी थी। नौकरी मिलने के बाद वो अपने माता पिता से बात भी करना बंद कर दिया। इसके कारण उसके माता पिता बहुत हैरान हो गए। उसके माता पिता को पता चल गया था कि उसके अंदर का घमंड बाहर आ गया है। उन्होंने भी बात करना बंद कर दिया।
वे लोग अपना जीवन जीने लगे। कुछ सालों तक उसकी नौकरी अच्छे से चलती रही। वह भी अपने घमंड में चूर था। उसको लगता था कि वह ही दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। कहते हैं न कि जब रावण का घमंड नहीं रहा तो और किसी का क्या घमंड रहेगा। कुछ महीनों के बाद पूरे दुनिया में कोरोना का कहर बरपा और सारे काम ठप हो गए। बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई और लोग खाने के लिए तरसने लगे। इस कंपनी में भी यही हाल हुआ। काम नहीं आने के कारण कंपनी की आमदनी बंद हो गई, तो कंपनी लोगों के सैलरी भी नहीं दे पा रही थी। सब लोग अपने अपने घर चल दिए, लेकिन सुमित तो अपने माता पिता के पास जा भी नहीं सकता था। उसने जो रिश्ते नाते जो तोड़ दिए थे, अब वो सोच में पड़ गया कि वह क्या करे। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसको कोरोना हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती हो गया। जब यह बात उसके माता पिता को पता चली तो वे लोग अपने बेटे को देखने के लिए आ गए। सुमित अपने माता पिता को देखकर खुश हो गया। कुछ दिनों के बाद सुमित ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और बोला वो अब कभी भी घमंड नहीं करेगा, सभी से अच्छे से बात करेगा। फिर सुमित अपने माता पिता के साथ घर आ गया। उसने सभी गांव वालों से और अपने दोस्त के पास जाकर माफी मांगी। उसका दोस्त भी उसके अंदर ये बदलाव देखकर बहुत खुश था। गांव वालों ने भी उसको माफ कर दिया। कुछ सालों के बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, सब लोगों का काम चल पड़ा। सुमित भी काम करने के लिए अपने माता पिता को साथ लेकर शहर चल दिया। अगले दिन जब वह ऑफिस गया तो उसने वहाँ भी सबसे माफी मांगी और बोला अब वो ऐसा नहीं करेगा। ऑफिस के सब लोगों ने उसको माफ भी कर दिया। इसी तरह से सुमित की जिंदगी अच्छे से चलने लगी। वह खुश होकर जिंदगी जीने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। उनको ढेर सारा प्यार देना चाहिए। हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है। घमंड करने का फल हमेशा बुरा ही होता है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे सुमित अस्पताल पहुंच जाता है, बात नहीं होने पर भी उसके माता पिता उससे मिलने चले गए। इसी तरह से कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ते हैं। वे अपने बच्चे का हर हाल में ख्याल रखते हैं। हमें भी अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और उनको ढेर सारा प्यार देना चाहिए।